नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी औरैया में है, जहां आपको बता दें कि लगातार रश्मि का मामला, रश्मि के मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन, ये मामला सोशल मीडिया पर अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ये कहा जा रहा है कि आप ही रश्मि के मौत के जिम्मेदार हैं, आप हैं और चाची हैं, और जो मेन इसमें किरदार है, जिसका जो इस कांड का मेन जो है आरोपी है, वो है कैलाश। वे कछु नहीं आरोपी हैं। वे अपने लड़का कन्या का कुछ डांट फटकार नहीं सकते। राहुल कन्या वे कछु नहीं दोषी है। जो वे बोला है सब वे सही बोल रही हैं। जो बोला उल्टी सीधी। किरदार वाली आप बात करो तो घर में एक आदमी के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि मतलब कैलाश आरोपित है। तो और आज के 4 महीना पहले या 6 महीना पहले जो हम तो आरोपित थे, इनके चाची सूरज के ऐसा करें। आप पर भी आरोप लगाया गया है। आपको कहा गया है कि आप खुद जो है रश्मि को देखते थे तो गंदी निगाह से देखते थे। आप खुद भी आरोपी हैं क्योंकि आप रश्मि के चक्कर में परेशान थे और रश्मि को जब देखते थे तो आपकी निगाह जो है वो गंदी रहती थी। हाँ। ये आरोप आप पर भी लगाया जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि मेरी 2 बिटियां हैं, तीसरी बार रश्मि थी। और रश्मि की मम्मी खुद बताएं कि रश्मि के बारे में मेरे आचार विचार कैसे थे। वो मेरी एक बिटिया थी, बहू थी, अपनी जगह मती वो बिटिया थी, ऐसी कोई सोच नहीं। लेकिन अब मरने के बाद हम रश्मि के विषय में कुछ आप लोगों से नहीं कहें। भगवान जहाँ गई हो बाकी आत्मा का शांति मिला। और ऐसा निर्दयी ससुर नहीं हो जो अपनी बहू हिस्ट पोस्ट चाची ठाड़ी ताए में यार कम है, जो बिटिया पे मतलब नजर गंदी डरे। लेकिन कुल मिला के जो वे आरोपित लगाए उनके सब आरोपित सही है और हम मान करें। लेकिन रश्मि पर आरोप जो लगाए रहे हैं उनके विषय में हम आप लोगों से नहीं बोले, क्योंकि वो जहां गई बेचारी उसकी आत्मा को शांति मिले और उसे न्याय मिले। बिल्कुल। लगातार रश्मि की मौत के बाद भी कंट्रोवर्सी की जा रही है, उसके विषय में इस तरीके से बातें की जा रही हैं। आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है, वो लगातार रहा था यही आरोप लगाती आ रही है कि सारा कुछ का जिम्मेदार जो है वो ससुराल पक्ष वाले ही, ससुराल पक्ष वालों की वजह से रश्मि की मौत हुई है। वे अपनी तो गलती कछु बताम कि हमें काका का कारनामा करे दे रश्मि संग। क्या कारनामा करती थी राधा रश्मि की? बहुत कुछ करती आप लोगन कहिया, हम काका बतामन तुम कहिया याद तो नहीं है। सब रिकॉर्डिंग भरी है मेरे मोबाइल में। आप तो ऐसी रिकॉर्डिंग है कि अपने बिटिया के बारे में क्या कह रहे हैं, किन कह मतलब अब नहीं कहे, इसलिए नहीं कहे मेरी बहू घर की इज्जत थी। हम नहीं कहे, अगर वक्त लगो तो कहें भैया जा चीज जरूर जाहिर करें। लेकिन अब नहीं। एक बात आप जा बताओ, कल आज हमने आज मतलब देखो है कि आप समझदार और आप जब माइक लाए आप मीडिया वाले हो, कहूँ पोस्टमार्टम की मट्टी मतलब रिपोर्ट हम लोग दबवा सकत, कहूँ रिपोर्ट दबवा सके। एक वीडियो आज हमने देखी है कि रुपया दे लेके कहीं पोस्टमार्टम की मिट्टी दबवाए। आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है बिल्कुल कहीं मिट्टी मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इन लोगों ने दबवाई दी है, इनके मतलब संगी सहयोगी। लेकिन राधा जा चीज को नहीं समझ रहे कि हमें चलो कहाँ ले जाओ चांद। लेकिन वे आरोप लगाए रहे कि राधा और बिल्छ है और बिगड़े, राधा और कछु मुंह से का राधा का मतलब और कछु भड़कावे की कोशिश करी जा रही। लेकिन भैया ऐसा कहूँ नहीं हो, शासन प्रशासन मीडिया मेरी औकात का रिक्शा चलाने वाले जो मतलब पोस्टमार्टम की मिट्टी क्यों खरीदी जा सकत। भैया आप लोग तो बता सकत, जाजी खरीदी जा सकत। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवाने की आरोप आप पर लगता है। लगातार वो गंभीर आरोप पे आरोप आप पर लगाती जाती हैं। कैलाश को दोषी ठहराती हैं, आपको दोषी ठहराती हैं। तो मतलब किस तरीके से इसमें जो जिस तरीके से एक नई बात आती है बीच में, वो काले धागे की बात आ जाती है कि काला धागा ही सब कुछ करा रहा है। काला धागा का आखिरकार काले धागे का काला रात जो है वो क्या है? वे कछु नहीं भैया। वे भैया एक भगत तिर जाती हैं जे कन्या उन कन्या बसमा करवे कन्या जो पैसा वाले दिखती हैं, वे अपने बसमैया एक बार नहीं बहुत 2 बार तो वे 3-4 बार फपून जाती हैं, काला धागा बांध देती हैं। हाँ बस में हाँ मेरे लड़का कन्या करो बस सो हम जाना था नहीं है। और रश्मि कन्या ससुराल नहीं आन देती ना जाइए राधा ओ कन्या का को बक आती कि हम जइयन ससुरे अपने परिवार संगे रहियन जाके, पर ये तो राधा नहीं आन देती रहा, करा लाती रहा और बांध देती रहा। बाकी चिल्ला के कहते हैं कि राधा का रश्मि के जो मौत के जिम्मेदार हैं वो चाची हैं, कैलाश हैं और चाचा ही हैं। बाकी उनकी जो माँ है सासू हैं वो बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन सबसे अगर दोषी है, सबसे बड़ा दोषी है तो वो चाचा कैलाश हैं, आप हैं, उसके बाद फिर ये हैं। अरे जो कहा है सब सही है। एक बात आपसे हम बार बार बात दोहराओ, बार बात करवे में कुछ हम भी निको सोच लगत है कि यार एक ही बार जब 6 महीना पहले मेरी FIR और हर चीज हो चुकी है, मेरे उन लोगों से संबंध खत्म हो गए हैं, तो 6 महीना पहले आप लोगों से कह रहे चलो CCTV कैमरा लगे जहाँ हम काम करते हैं, एक दिन की क्लिप निकालो, होली से लेकर आज तक की जो अब जो मौजूदगी में अगर वह क्लिप में पाए जाए कहूँ जाए नहीं रहे तो तुम निर्दोष है कि मतलब तब हम दोषी ठहराए जाए। अब फिर वे कहने लगे कि फोन करके भड़काते, तो भैया उनके कहवे को मतलब जो है राधा सही है, हम लोग गलत है। लेकिन जब तक सच्चाई आप लोग सामने ना लाओ, मेरी बहू रश्मि का न्याय मिलवो चाहिए, न्याय मिलवो चाहिए। बस हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस।
मतलब रश्मि की मौत का जो जिम्मेदार है उसे जो है न्याय, उसे सजा मिलनी चाहिए। रश्मि की मौत का जो जिम्मेदार है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये आप कहते हैं। चाहे हम हो चाहे हमारे घर वाले हो चाहे सूरज हो, हम तो यह कहा हाँ चाहे राधा हो, जैसे भाई बहुत तड़प तड़प के मरी है वैसा है भाई आदमी मारो चाहिए। अगर राधा हार रही है लड़ाई से, राधा अगर हार रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर लड़का नहीं मिल रहा है ढूंढे, तो राधा के हम पूरे सहयोग में ठाड़े हैं, पूरे सहयोग में राधा जैसे बताए तैसे राधा मेरा नाम जरूर लिखाओ, वही हम खड़े हो जाए राधा के संग ऐसो कनाब धरकर चलो, हम पकड़े चलो, हम खर्च करें, हम तुम्हारे सहयोग में हर पल पल ठाड़े। और बताओ आप लोगों ने हम क्या बता सकत, हम राधा के सहयोग में ठाड़े हो जाए कि राधा कहना जी दोषी है सजा दो, हम राधा के सहयोग में ठाड़े हो जाए। हमारा नाम जरूर है लेकिन नाम से नहीं हमें मतलब, लेकिन उनके सहयोग में कोई प्रारूप ऐसे मिल जाए कि जो तो दोषी है हम राधा के सहयोग में ठाड़े। अगर राधा दोषी है तो इनके सहयोग में गाँव वाले भैया ठाड़े, हम तो हो नहीं सकत। बिल्कुल, क्या करेंगे आप? हम तो जा कह रहे हैं चाहे जो को दोषी हो भैया हो खैया तो सजा मिलबो चाहिए। अगर रिपोर्ट में सूरज की शिकायत आ रही है, ये उठता है कि आखिरकार ऐसी कौन माता हो सकती है जो अपनी बेटी को ही मतलब जो है अपनी बेटी के ही मौत का जिम्मेदार बन जाए। दुनिया बहुत बड़ी है भैया, मातारी अपनी बेटी का यहाँ कोई नहीं चाहता है, पर अब चाहत है उनके ऐसा कान नाम नहीं, वो अगर नहीं चाहती है कि बेटी के साथ राधा हम मानते हैं नहीं चाहती, तो ऐसा कौन सी चाची होगी जो लड़का को रख के उसके साथ ऐसो आराम करेगी? हमें भी बताइए। ऐसा आराम को करिए अपने लड़का के साथ मैया जे वही रखा हो, फिर बाद में पाला पोसा, फिर बाद में लेटो वही संगे ना, ये भी हो सकता। तो अगर हम रखे रहते तो सूरज की शादी काय करते हम। और एक महीना पहले शादी एक महीना पहले रह गए, तब आपने कोई कहानी रीजन नहीं जानो। अच्छा, एक महीना पहले शादी के 1 महीना पहले राधा का पूरा परिवार आपके घर रहा? हमारे घर रहा 1 महीना पहले, तब आप लोगों ने कुछ देखा नहीं। मैंने इलाज करा, पूरा गाँव का बाहर आ रही है। किसकी इलाज कराई? राधा की। राधा बीमार थी? राधा बीमार नहीं थे, इनके दूसरे पति ने इन पर अटैक किया था। अब कैसे किया था, हम तो यारी थे ना इनकी बिटिया। राधा के दूसरे पति ने राधा के ऊपर मतलब अटैक किया था, मारा था। क्यों मारा था राधा? अब इतनी पता नहीं है काय मारे मारो तो। वो चोटिल हो गई थी तो यहाँ आई थी और आप लोग उनका जो है इलाज वगैरह करो। हाँ, जो डॉक्टर से करा 40-45 हजार। मैंने बंगाली के यहाँ उमा शंकर के यहाँ मानो वो उमा शंकर है। क्यों आप लोग जो है क्यों आखिरकार उनकी जो है दवा इलाज क्यों करवाए? इसलिए गरीब है। और दूसरी बात मतलब एक रिश्तेदार समझन हो चुकी है मेरी, एक मतलब फर्ज बनता था कि एक रिश्तेदार का एक रिश्तेदार सहयोग करना अनिवार्य होता है। अच्छा। इसलिए हमने उनका सहयोग किया। 1 महीना आपके यहाँ रहती हैं, रहने के बाद जब जाती हैं उसके बाद फिर पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर मतलब शादी होती है, उसके बाद फिर लगातार ये आप पर आरोप लगाती हैं, आप इन पे आरोप लगाते हैं। और नहीं आरोप लगाते हैं, हम तो 6 महीना तक चैनल ही नहीं था, 6 महीना तक चैनल नहीं था, पहले यहाँ पर यहाँ आरोप लगा रही थी। और 6 महीने बाद एक लोगों ने चैनल बनाया, तब हमने अपनी पब्लिक का जैसी दिखाती वैसी पब्लिक का दिखाई।